Friends, Namaskar and good evening. We are again meeting for the market analysis report for the week. First, we will discuss the week gone by और उसके बाद हम अगले हफ्ते का क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. If you remember, if you have seen the episode of 25th April, there I had mentioned that Nifty is acting like a coiling spring. जब वो अनकॉइल होगा, जब वो अनलीश होगा तो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ने की संभावना है उसकी. और एग्जैक्टली वैसे ही निफ्टी प्ले आउट हुआ पिछले हफ्ते में. जब हम ये बात कर रहे थे तब निफ्टी अराउंड 14,400 से नीचे था और मैंने कहा था कि अगर 14,750 वो क्रॉस करता है तो फिर वो 15,000 तक भी जा सकता है. और उसी पैटर्न में निफ्टी ने प्ले आउट किया. वो 15,040-42 तक गया, उसके बाद वापस नीचे आया. हमने एक स्टॉक भी डिस्कस किया था, अंबुजा सीमेंट्स, जिसके हमने जब रिकमेंड किया था उस समय उसका प्राइस करीब 297 था और टारगेट हमने 310 का दिया था. तो ये हमने रिकमेंड किया था 25 अप्रैल को और हमारा 310 का टारगेट 28 अप्रैल को ही आ गया था. सो विल क्विकली हैव ए लुक एट दैट और उसके बाद फिर हम करंट वीक, कमिंग वीक के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टे विद मी. Friend, this is the recommendation we had on 25th of April. Ambuja Cement टारगेट था 310 और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 26 अप्रैल की कैंडल है जहाँ पर जिसको हम खरीदने वाले थे जिस दिन मंडे. और अगर हमने 297 में या 298 में इसको बाय किया होता, 28 अप्रैल को हमारा टारगेट आ गया था, ये 311 रुपये तक गया वहाँ पर. सो अराउंड 3% रिटर्न इन अ मैटर ऑफ 3 डेज. जो दूसरा हमारा रिकमेंडेशन था, जो डिस्कशन था रिगार्डिंग पुट रेशियो स्प्रेड, ये जो मार्केट ओपन हुआ मंडे को 26 को, तो मार्केट काफ़ी ऊपर ओपन हुआ ऑलरेडी. और ये जो हमारी इक्वेशन थी 14,000 का पुट बाय करने की और 13,900 का पुट सेल करने का, 2 लॉट्स, ये वर्केबल नहीं हुआ क्योंकि इसके जो प्राइसेस थे ओपन, आप देख सकते हैं 49.65 था 14,000 के पुट का और 15.5 था 13,900 के पुट का. तो ये जो स्ट्रेटजी अनवायबल हो गई थी यहीं पर ओपनिंग पर. तो इसलिए हम स्ट्रेटजी को हमने एग्जीक्यूट नहीं किया. हम सिर्फ अंबुजा सीमेंट वाले स्ट्रेटजी को हमने एग्जीक्यूट किया एंड वी गॉट आउट विद ए गुड प्रॉफिट देयर. देन कमिंग टू द निफ्टी, जब 25 अप्रैल को जब प्रेजेंटेशन में जो हमने आपसे बात की थी, हम इस कैंडल पर थे. इफ़ यू कैन सी दिस वाज द कैंडल विच वी आर स्टैंडिंग ऑन 25 अप्रैल. उसके बाद अगले हफ्ते की कैंडल ये है जो प्रीवियस हफ्ता जो निकला है. तो हमने यहाँ पर बोला था कि अगर 14,600 के ऊपर जाएगा दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट, और अगर 14,750 भी क्रॉस करता है तो वो 15,000 तक निफ्टी जा सकती है. तो आप ये देख सकते हैं कैंडल जो लंबा ये ऊपर एक थ्रेड दिख रहा है, ये 15,040 तक गया है. आई विल just try to see if it can be zoomed. Okay, unable to zoom right now. So this was the movement of Nifty again, but you can see that it has fallen. और ये जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग एक ये रेंज चल रहा है, इसी रेंज में निफ्टी वापस आकर क्लोज हुआ 14,631 पर. अब गोइंग फॉरवर्ड क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो FII का सेल्फ का फिगर है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में DIIs कंटिन्यूस बाय कर रहे हैं. अगर मंथ बेसिस पर देखें तो FIIs ने ऑलमोस्ट 6 महीने लगातार बाइंग के बाद ये पिछला महीना सेल महीने का दिया है. लेकिन इसका बेसिक रीज़न कोविड ओवरहैंग है. और अगर कोविड ओवरहैंग अगर थोड़ा डाइल्यूट होता है
तो ये बाइंग वापस आ सकती है। सेकेंडली, जो दूसरा जो पैरामीटर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को, वो कोई भी नेगेटिव नहीं है। अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप देखिए, ये एकदम एक रेंज में चल रहा है, रेंज बाउंड है, तो ये पॉजिटिव है हमारे लिए। यूएस डॉलर इंडेक्स, ये भी आप देखेंगे रेंज बाउंड, एक रेंज में चल रहा है। आप यूएस डॉलर और इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट आप देखेंगे, वो भी एक रेंज बाउंड में चल रहा है। यूएस मार्केट्स आप देखेंगे, डाउ जोन्स एक बुल रन के बाद 2 वीक से कंसोलिडेट हुआ, नैस्डैक भी एक बुल रन के बाद 2 हफ्ते से कंसोलिडेट हो रहा है। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है मार्केट के लिए, एक रन के बाद कंसोलिडेट करना, बिकॉज दैट इज द मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ फर्दर अपसाइड। कमोडिटीज़ ऑफ कोर्स अभी भी अपसाइड दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कमोडिटीज़ वाले स्टॉक्स का चार्ट है कंपेयर टू द निफ्टी। तो कमोडिटी स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी बाय ह्यूज मार्जिन। क्लोजिंग में एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि नेगेटिव रहा, यानी 1 से कम रहा, बट जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स आए वो बहुत ही अच्छा है। मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला हमको ज़्यादातर कंपनीज़ में, और पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान लीवर, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, जो बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश किए। सिर्फ मारुति के नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। ओवरऑल इट इज़ ए पॉजिटिव आउटलुक। और सबसे टू टॉप इट ऑल, द जीएसटी कलेक्शन फिगर दैट केम एट 1.41 लाख करोड़, विच इज़ ए रिकॉर्ड फिगर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जब मार्केट्स मंडे को ओपन होंगे तो एक तरफ कोविड ओवरहैंग उनको नीचे खींच रहा होगा, और दूसरी तरफ ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं और जो जीएसटी कलेक्शन के फिगर है, ये उनको ऊपर खींच रहा होगा। ये देखने की बात होगी कि फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि पहले वो एक डिप लगाए और बाद में वो रिकवर करके ऊपर बंद हो। बाकी जो फिगर्स, जो पुट कॉल रेशियो है हमारा निफ्टी का, वीकली जो करंट वीक वाला जो सीरीज़ है, दैट इज़ 0.68। इट शोज़ वीकनेस, बट ऑन द मंथली टाइम फ्रेम it is 1.56, which is bullish, but it is too premature to deduce anything from this data, because नई सीरीज़ के पहले वीक में डाटा फॉर्मेशन में समय लगता है। एटलीस्ट वी हैव टू वेट 3-4 days बिफोर फाइनली वी कैन कम टू ए कंक्लूजन, वी कैन इंटरप्रेट द डाटा। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी पोजीशन बनाने में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद ही मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होता है उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो इसीलिए इस महीने मैं कोई भी, इस वीक में कोई भी स्टॉक मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ अपने इस एपिसोड में, बिकॉज वी विल वेट। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है कि मैं पहले हफ्ते में कोई ट्रेड ना लूँ, एंड बाय माई एक्सपीरियंस आई अंडरस्टैंड दिस पेज मी ऑफ क्वाइट वेल। तो RSI हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स न्यूट्रल है। विक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड ओवरहैंग। ये विक्स जब तक बढ़ा हुआ रहेगा तब तक डाउनसाइड की चांसेस बनी रहेंगी। यहाँ पर हमारा जो एक मेजर सपोर्ट बन के आया है वो 20 डे में, हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो 14,250 से तो 14,270 के बीच में आता है। ये हमारा एक मेजर सपोर्ट पिछले कई हफ्तों से रहा है, और अगर वापस यहाँ पर आता है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग उसमें अपना ETF निफ्टी 20 जिसको हम बोलते हैं, उसमें बाइंग करें टू प्ले द रिबाउंड मूवमेंट ऑफ द निफ्टी, क्योंकि इसके अंदर में कंपेयर टू ऑप्शंस आपका टाइम डिके नहीं होता। और जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में प्ले करने वाले हैं, जिनकी कैपिटल ज़्यादा है, वो ये स्ट्रेटजी भी ले सकते हैं कि अच्छी क्वांटिटी में निफ्टी 20 खरीद कर
उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं वो इस वीक के लिए। तो यहाँ पर ये सपोर्ट वापस ले सकता है। पहला टेक्निकल सपोर्ट ऑफ कोर्स 14,500 पर आएगा, उसके नीचे भी अगर जाता है तो दिस विल बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मेजर सपोर्ट। और ऊपर की तरफ वापस हमको 14,750 14,800 के ऊपर में रेजिस्टेंस मिलेगा। इस रेंज में ये निफ्टी चलने वाला है जब तक कि कोविड ओवरहैंग ख़त्म नहीं होता। बहुत सारे पॉजिटिव क्यूज़ मार्केट अपने अंदर रख कर बैठा है, उसको डाइजेस्ट अभी नहीं किया है। कोविड ओवरहैंग ख़त्म होता है या डाइल्यूट होता है और वो उसको जब डाइजेस्ट करेगा तो अपवर्ड मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगी एंड अगेन वी कैन रीगेन 15,000 वेरी इजीली सब्जेक्ट टू द कोविड स्टेटस। कमिंग टू बैंक निफ्टी में भी हालांकि वीकली बेसिस पे पॉजिटिव कैंडल बनाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेजर स्टॉक्स हैं बैंकिंग के, उसमें HDFC बैंक और कोटक बैंक जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, मेजर वेटेज रखते हैं इंडेक्स में, वो थोड़ा अंडर परफॉर्म किए हैं, रादर न्यूट्रल रहे हैं वो। अगर ये परफॉर्म करने लगते हैं अगेन इट विल बी सब्जेक्ट टू कोविड ओवरहैंग, तो फिर बैंक निफ्टी इजीली हमारा 33,600 पहला और उसके बाद 34,200 जो अभी इस हफ्ते चुका है वहाँ तक जाने के फिर से क्षमता रखता है। यहाँ पर भी वीकली में जो पुट कॉल रेशियो है वो वीकनेस दिखा रहा है और जो मंथली में है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगेन द डाटा इज़ प्री मैच्योर एज ऑफ नाउ, सो वी विल नॉट टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन दिस। बैंक निफ्टी का बेसिक स्ट्रक्चर अभी थोड़ा वीक दिखता है बिकॉज मार्केट इज़ एंटिसिपेटिंग कि अगर कोविड की वजह से लॉकडाउन होता है तो उसका मेजर इम्पैक्ट बैंक्स के ऊपर आएगा, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी और उनकी लोन रिपेमेंट कैपेसिटी इम्पेयर हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट बैंक्स के ऊपर आएगा। सो दिस इज़ ऑल एज फॉर टुडे। एज आई सेड दैट इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ, पहले हफ्ते में हम कोई ट्रेड के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डाटा फॉर्मेशन अभी प्रीमेच्योर है। जब बड़े इंस्टीट्यूशंस पोजीशन ले लेंगे इस वीक में और जब वो पोजीशंस हमको क्लियर हो जाएंगी, उस बेसिस पे हम नेक्स्ट वीक से फिर वापस ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल folks, thank you for watching, and I request to subscribe this channel to support me and encourage me. I will keep bringing insightful inputs for you to make your trading and investment journey better. Thank you so much. Take care. Good night.